ये ज़रूरी नहीं कि सभी एंडिंग हैप्पी ही हो, और जैसा हम सोचते हैं सारी चीज़ें हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। जब एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आया था, उस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा लगा था कि मेरा टैक्स असिस्टेंट में या यूडीसी में या पोस्टल असिस्टेंट में या 2800 ग्रेड पे की एक पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि जितना मिनिमम कट ऑफ था उससे 27 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा थे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा लगा कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में डिटेल से इसी पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप मेरे एसएससी सीजीएल 2022 के स्कोर कार्ड को देख रहे होंगे कि मेरा टीयर 1 में 151.58 स्कोर आया था, और उस टाइम पे कट ऑफ 114 था। यानी कि टीयर 1 में ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, और इस उम्मीद के साथ मैंने टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी शुरू की। काफ़ी मन लगा के लगन के साथ पढ़ाई किया, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे टीयर 2 में 308 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे, और डीईएसटी में मेरे 0.99% एरर थे, और कंप्यूटर में 36 मार्क्स आया था। और ओवरऑल एक पोस्ट सिक्योर करने के लिए, जो कि पोस्टल असिस्टेंट वाली सीट थी, उसका कट ऑफ 281 गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। यानी कि 281 से 27 मार्क्स अधिक, यानी कि मेरे 308 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। यानी इसका मतलब मुझे टैक्स असिस्टेंट या यूडीसी या और कोई पोस्ट तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन इतना अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी मुझे एक भी पोस्ट नहीं मिल पाया था। इसका ये आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल में 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे इन सभी पोस्ट का एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो जनरली 2800 ग्रेड पे का जो पोस्ट होता है उसका एज लिमिट 18 से 27 होता है, और 4200 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट के लिए 18 से 30 तक का एज होता है। तो उस सीजीएल 2022 में मैं 27 ईयर से कुछ मंथ एक्स्ट्रा हो गया था। इससे 27 ईयर्स तक की जो पोस्ट थी उस पे मुझे नहीं कंसीडर किया जाना था, क्योंकि मैं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं था। इसलिए मेरा उन सब पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप कितना भी अधिक मार्क्स ले आओगे, जब उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं तो आपको उस पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई सिर्फ 4600 ग्रेड पे के पोस्ट के लिए कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा भी था कि इस बार मैंने मेहनत किया है तो 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सारी चीज़ें हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं रह पाती है। बस 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट मिलने से सिर्फ 2 क्वेश्चन का बोल सकते हैं डिफरेंस रह गया, और शायद मैं उस टाइम पे अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगा देता तो एटलीस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर तो बन ही पाता, और इस बात का मलाल और रिग्रेट नहीं रह पाता कि इतना एफर्ट लगाने के बाद एक 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट नहीं मिल पाई, और इसका रिग्रेट शायद ही कभी कम हो पाएगा। लेकिन यही सब सोच के मैंने ये चैनल भी शुरू किया था कि मैं इस चैनल पे वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा उन कैंडिडेट तक, उन ऑडियंस तक, कि जो मैंने मिस्टेक करी या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैं सीख पाया उन सबको साझा करूँगा आप सबके साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सरकारी नौकरी जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के पास ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक उम्मीद होता है और उनका प्रिपरेशन होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट के पास वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें होते हैं कि वो करियर के फील्ड में कुछ और भी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के पास ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप प्रीलिम्स कैसे लिखते हो, मेंस कैसे लिखते हो, इंटरव्यू कैसे देते हो, आपका टाइपिंग कैसा होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है एक सिलेक्शन को लेने के लिए। उस टाइम पे मैं
27 ईयर से अगर कुछ मंथ एक्स्ट्रा नहीं होता तो शायद सिलेक्शन हो पाता, लेकिन ये एक एक्सक्यूज ही होगा। अब वो क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में होना होता है वही होता है। अब शायद मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो में बोल नहीं पाऊँगा। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप कमेंट में बता सकते हो।